हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको आरती इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट बढ़िया लगे, मेरे समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो रोज लेकर आता हूं और रोज आपके लिए एक नए शेयर का एनालिसिस में लेकर आता हूं, ताकि आपको भी पता पड़ सके कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है और किन शेयरों को आपको अवॉइड करना है। तो मैं होप करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आरती इंडस्ट्रीज कंपनी क्या काम करती है। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। ये केमिकल कंपनी है, केमिकल को बनाती है, केमिकल को बेचती है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। मतलब देखिए, इसके अंदर एक तरीके से तो ये मेडिसिन भी बनाती है। मेडिसिन के अलावा इसका जो आप हाइलाइटर्स यूज करते हो, इंक यूज करते हो कलर करने के लिए, मतलब जो कलर करने के लिए आप कलर यूज करते हो वो, और इंक्स मतलब जो इंक पेन आते हैं वो वाली इंक, ये वैसे तरीके के ये आरती इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए, इसकी तरीके की कंपनी मार्केट में इतनी है नहीं है, तो इसको सेक्टर से इतना कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम इसके फंडामेंटल देखेंगे, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी बनता है या नहीं। तो देखिए, इसका पी रेशियो देखिए आप, इसका जो पी रेशियो है वो है 40.39, और यही अगर आप सेक्टर का पी देखेंगे तो 27.89 है। लेकिन इसका जो पी रेशियो इतना है, ये मेरे ख्याल से बढ़िया है, क्योंकि इसका जो मतलब जो अर्निंग्स है वो सेक्टर के मुकाबले खासी बढ़िया है, और ये सेक्टर के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया है। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से आपको महंगे रेटों पर ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा रेट है, इसमें एक तरीके से करेक्शन आना चाहिए और करेक्शन पे ही बाय बनता है। अभी बाय नहीं बनता है, अभी एक तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर ये 35 के पीई पे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आपको इसको बाय करना चाहिए। अब अगर मैं सेक्टर के पीबी की बात करूं तो आप सेक्टर का पीबी देखिए 2.50। सेक्टर का पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। तो देखिए, सेक्टर का पीबी कम है, लेकिन इसका कितना है 6.91। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये थोड़ा महंगा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेक्टर के मुकाबले खासा बढ़िया है, और ये आपको सस्ता तो नहीं मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। और सेक्टर के मुकाबले आपको ये सस्ता बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अभी ये महंगा है, ये बात तो पक्की है। इसमें भी आपको कम से कम 6 तक का वेट करना चाहिए। अभी 6.91 है, तो इसके अंदर अगर आपको बाइंग करनी है तो ये पीबी रेशियो अगर 6 होता है तो आप में को इसमें बाइंग करना चालू करनी चाहिए। अब अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 0.28% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर में डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से फिर भी डिविडेंड बढ़िया है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स है। मतलब इनको जो भी मुनाफा होता है वो डिविडेंड नहीं देते, वो वापिस री इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसका जो पी रेशियो और वो पीबी रेशियो वो इतना ज़्यादा है, तो इसने हर साल अपने बिजनेस को ग्रो किया है, हर साल इसका धंधा बढ़ता चला गया है। अब अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो आप ये देखिए 21,246 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। मतलब एक तरीके से ये मिड कैप स्टॉक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आराम से आने वाले 1-2 साल में लार्ज कैप बन जाएगा, और इसमें इतनी काबिलियत भी है और इतना मेरे को नजर भी आ रहा है। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो आप ये देखिए, इस बिजनेस का हर साल ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए 2017 से लेकर 2020 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यूज, टोटल इनकम अगर आप बोल सकते हो तो ये भी देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। आप देखिए, इस बिजनेस ने हर साल बढ़िया परफॉर्म किया, कंसिस्टेंटली एक बढ़िया परफॉर्मेंस ये स्टॉक आपको दिखा रहा है।
लेकिन अगर अब मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो आप ये देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हर साल बढ़ रही है और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखिए, कंपनी की जो टॉप लाइन है और जो कंपनी की बॉटम लाइन है उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और आप ये देखिए, अगर कंपनी जिसकी मार्केट कैप 21,000 करोड़ है और उसका 4,000 करोड़ का टर्नओवर है, आप ये देखिए 4.19 मतलब 4,190 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। और उसके बाद आप देखिए एट दी एंड कंपनी 530 करोड़ का मुनाफा भी कमा रही है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा इसके कंपटीटर से महंगा ही मिलेगा और महंगा ही आपको खरीदना पड़ेगा। अब आप कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए 47.54% की इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स है। देखिए, वैसे तो मेरा पैरामीटर बैठता है 50%, लेकिन यहाँ पर अगर 47.54% है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है, रीजनेबली ओके, ज़्यादा कम नहीं है। अगर ये यहाँ पर 30-40% होती तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती। अब अगर मैं इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करूं तो देखिए 12.78% की होल्डिंग इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की पड़ी हुई है। DII की भी इसमें लगभग 2.35% की होल्डिंग्स है। FII ने भी इसमें बढ़िया स्टेक है 7.52% का। और उसके बाद अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो उनका यहाँ पर लगभग 30% का स्टेक है। देखिए, मोटा मोटा बड़ा स्टेक जो 70% का स्टेक है वो इन चारों के पास पड़ा है और 30% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो देखिए, एक तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा ओके है, इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन एक तरीके से रीजनेबली बढ़िया है। अब ये आप देखेंगे कि जो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा अनअट्रैक्टिव है। अब ये देखिए, पिछले साल के जुलाई के अंदर कंपनी के 48.71% स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स का था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्टेक को बेचा, लगभग 0.43% स्टेक को उन्होंने बेचा। फिर वापस उन्होंने अपने अगले क्वार्टर के अंदर 0.4% का स्टेक बेचा। फिर उसके बाद आप ये देखिए, कंपनी ने लगभग 0.5% का स्टेक यहाँ पर अगली बार में फिर से बेचा है और उसके बाद ये कांस्टेंट रहा। फिर इस साल फिर से कंपनी के प्रमोटर्स ने 0.1% का स्टेक बढ़ाया है, 0.10% का। तो मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो कभी थोड़ा सा स्टेक कम कर रहे हैं, कभी थोड़ा स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा अनअट्रैक्टिव है, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात नजर आ रही है। लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने स्टेक को बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो ये एक बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये वाला जो परफॉर्मेंस है ये जनवरी से मार्च तक का परफॉर्मेंस बता रहा है। तो आप इसमें देखिए 1076 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। आप इसको टोटल इनकम भी बोल सकते हो, टॉप लाइन भी बोल सकते हो। तो इस वक्त कंपनी ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखेंगे जून 2020 में, तो आप थोड़े से दुखी हो जाएंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार हो गया। लेकिन उस वक्त कोई भी ये इंक वाले प्रोडक्ट कोई भी लेने नहीं जा रहा था, तो कंपनी का धंधा फिर भी कोरोना के होने के बावजूद भी कंपनी का धंधा इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 10% का ही डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसमें परफॉर्मेंस अगर कंपनी का देखेंगे तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये आप ये देखिए, यहाँ पे 10% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिला है अगर इस साल से कंपेयर किया जाए तो, सॉरी इस क्वार्टर से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। इस साल के दोनों क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। अब इसके बाद अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो मार्च 2020 में कंपनी ने 110 करोड़ का मुनाफा कमाया था। उसके बाद तो ठहरिए, लॉकडाउन हो गया था, तो फिर भी कंपनी ने 83 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके बाद आप ये देखिए, इसमें कंपनी ने 143 करोड़ का इस बार कंपनी ने मुनाफा कमाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे 110 करोड़ से, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि 33 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला है और 30% ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अब देखिए, ये है 143 करोड़ और ये है 83 करोड़, मतलब ये लगभग निकल कर आता है 226 करोड़।
दो क्वार्टर का कंपनी का मुनाफा निकल कर आता है 226 करोड़। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर वाइज करेंगे तो ये निकल कर आता है 452 करोड़। लेकिन मेरे ख्याल से अब आने वाले समय में कंपनी 143 करोड़ से ज़्यादा ही मुनाफा करेगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन वाला टाइम नहीं चल रहा है। अभी कंपनी का कारोबार जो धंधा है वो अभी तक बढ़िया चल रहा है। अब आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी की अर्निंग गिरी है, क्योंकि जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर आधा हो गया। 2019 के बाद 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर आधा हो गया। लेकिन जब मैंने आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल ट्रेंड वाला जो चार्ट था वो जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी की अर्निंग हर साल बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अर्निंग पर शेयर आधा क्यों हो गया। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 2019 से 2020 वाले फिस्कल ईयर के अंदर अगस्त के अंदर कंपनी ने बोनस इशू किया था, और जिसका रेशियो था 1:1, मतलब जिनके पास एक शेयर है उनको एक बोनस दिया गया था। तो उसका मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मार्केट में 200 शेयर है तो 200 कंपनी ने और इशू कर दिए, मतलब 200 और बोनस के फॉर्म में दे दिए। तो उससे क्या हो गया, मार्केट में कंपनी के शेयर ज़्यादा हो गए, तो जिसके चलते कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो आधा हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर 2019 के मुकाबले आधा हो गया, क्योंकि ये आधा ही होगा क्योंकि कंपनी ने एक तरीके से शेयर ज़्यादा कर दिए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको हटा दोगे बोनस को और इसको अगर आप फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये निकल कर आएगा 60.39 ही निकल कर आएगा। मतलब कांस्टेंट ही रहा है, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 203 रुपए, फिर उसके बाद होगी 313 रुपए, मतलब 18 से 19 में कंपनी की बुक वैल्यू 110 रुपए बढ़ गई। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है, और मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 55% का ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो कंपनी की बुक वैल्यू लगभग आधी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस यहाँ पर भी वही रीज़न है, कंपनी ने बोनस इशू कर दिए तो कंपनी के शेयर ज़्यादा हो गए मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से जो कंपनी के एक शेयर की बुक वैल्यू निकल कर आई वो कम निकल कर आएगी। क्योंकि जो कंपनी की जो लाइबिलिटीज और एसेट्स होंगे तो उसको अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर्स से कंपनी के जितने शेयर पेंडिंग है मार्केट के अंदर, मतलब आउटस्टैंडिंग है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा ही निकल कर आएगा ना, क्योंकि मार्केट में शेयर ज़्यादा हो गए इसीलिए। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आप ये देखिए इसका निकल कर आएगा 352 रुपीज़। मतलब एक बार के लिए आप बोनस को भूल जाइए, तो अगर आप बोनस को भूल जाएंगे तो इसका भाव निकल कर कितना आएगा 352 रुपीज़। तो 352 के हिसाब से तो अभी भी 39% का ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है। और इसके अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो लगभग 12-13% का ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू में भी देखने को मिला है, अगर एक बार के लिए आप बोनस को हटा दें तो। अब अगर उसके बाद आप ये देखिए 2018 में कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर 11 रुपये का डिविडेंड, और इस बार ऑल्दो डिविडेंड कम दिया है, 3.5 रुपये का डिविडेंड ही कंपनी ने दिया है। लेकिन इस साल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट दे दिया, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया, तो उनको फिर वापिस ये डिविडेंड की जरूरत नहीं थी। अब आप ये देखिए कंपनी का धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो आपको मार्जिन रेशियो से पता पड़ेगा। अब ये देखिए 2018 में 18.57% कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था। उसके बाद यहाँ पर 2% की बढ़ोतरी एक साल में देखने को मिली, फिर उसके बाद यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिली है। तो ये देखिए इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और यहाँ पर आप ये देखिए हर साल इसमें भी देखिए आप 2018 से 19 में लगभग 2.5% की बढ़ोतरी, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से 2% की कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का जो धंधा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर लगभग 1.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, फिर यहाँ पर आप देखिए लगभग 2.5% कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ गया है।
तो देखिए एट दी एंड बिजनेस में ये मैटर करता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। तो ये एक बिजनेस के तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि पुअर है, क्योंकि जो मेरा पैरामीटर है वो है 20% का। तो 2000 में कंपनी का 21% था तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये गिरावट हुई है, लेकिन 18.69 फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट हुई है। अब इसके पीछे का रीजन यही है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू किया। तो बोनस इक्विटी से इशू होता है, मतलब जो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उसी से कंपनी बोनस इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए ये यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे अगर उसको हटा दिया जाए तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 20% या 21% के लगभग ही निकल कर आता है। और यही अगर आप बात करोगे आरओसी की, तो आरओसी ऑल्दो इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, तो वो भी पिछले 2 साल तो 20% था और इस बार इसमें भी गिरावट हो गई है। वैसे इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करेंगे तो 18 से 19 में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और 20 में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब जो कंपनी के टोटल एसेट्स है उसके मुकाबले कंपनी बढ़िया मुनाफा कमा रही है, तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर आप कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए कि थोड़ी सी पुअर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जरूर है, लेकिन अगर आप कंपनी के करंट रेशियो अभी भी 1 से ऊपर है और पिछले 3 साल से लगातार 1 से ऊपर ही है, तो मतलब जो कंपनी को अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, मतलब जो कंपनी की उधारियां हैं जो उनको 1 साल के अंदर ही चुकाना है, वो पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये जब तक 1 से ऊपर है तो कंपनी के लिए भी बढ़िया बात है, और अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो आप देखिए कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो ऑल्दो थोड़ा पुअर है, बहुत ज़्यादा ही पुअर है, लेकिन अगर जब तक कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो एक तरीके से कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन पे इतने सवाल नहीं उठते हैं। अब आप ये देखिए सबसे बढ़िया बात है इस बिजनेस की इसका डेट टू इक्विटी, जो कि हर साल कम हो रहा है। आप देखिए 2018 में 1.22, फिर उसके बाद में 0.80, मतलब 0.42, और उसके बाद भी 0.19 कंपनी का डेट कम हो गया। और ऐसे ही चलता रहा, अब तो आने वाले 2-3 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। और एक तरीके से जो आइडियल, मतलब ऐसे आइडियल होता है 2:1, लेकिन 1 से ऊपर भी अगर होता है तो दिक्कत होती है कंपनी के लिए, तो यहाँ पर तो 1 से भी कम है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और ये एक बात है जो कि शेयर को महंगा बनाता है इसके कंपटीटर्स से। तो आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, इसका डेट जो है वो अभी धीरे धीरे नी के बराबर हो रहा है, और ऐसे चलता रहा तो 2-3 साल में कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। अब आप इस पे भी नजर डालिए, 2018 से 2019 में भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ग्रोथ है, फिर वहां से 2020 में भी ग्रोथ है। मतलब जो कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करने की क्षमता है उसमें भी हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी मुनाफा कमा रही है उसे कंपनी इतना टाइम्स कंपनी मुनाफा कमा रही है, मतलब जितना डेट कंपनी को पे करना है उससे इतना टाइम मुनाफा कंपनी कमा रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है बिजनेस के अंडरस्टैंड से ये देखा जाए तो ये, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी की जो अभी पोजीशन है वो एकदम बढ़िया नजर आ रही है। अब ये देखिए 200 से ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाती है। देखिए इसका जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ये बेचती है वो देखिए 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ये बेचती है, और 17 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, और 700 से भी ज्यादा इंडियन कस्टमर्स है। अब आप ये मत सोचिए कि छोटे मोटे कस्टमर, बड़े कस्टमर जो कि सीधा करोड़ में माल खरीदते हैं, और ग्लोबल कस्टमर मतलब जो आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर है वो भी 400 से ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल इसके जो कस्टमर्स है वो 1100 से भी ज़्यादा है। मतलब 1-2 बिजनेस के ऊपर ही इसका इनकम डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं। और अगर इसके एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 5200 से भी ज़्यादा इन्होंने एम्प्लॉयज रिक्रूट कर रखे हैं, और इनके जो यूएस एफडीए वाली जो इनकी यूनिट अप्रूव्ड है वो भी इनकी 2 यूनिट भी इनकी अप्रूव्ड है।
तो देखिए बिजनेस की स्ट्रेंथ देखिए आप कितनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेंथ इस बिजनेस की है। चल रहा है अभी 1234.80 रुपीज पे। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो 1287 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में इसने 366.22% के रिटर्न दिए। तो मतलब अगर आपने इसमें 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपए डालें तो वो हो गए हैं 4,66,200 रुपीज। तो देखिए ये रिटर्न पहले से इतने रिटर्न दे चुका है, पहले से ये मल्टी बैगर रह चुका है। पिछले 5 साल का ये मल्टी बैगर स्टॉक पहले से ये रह चुका है और मेरे ख्याल से इसमें अभी भी वैल्यू नजर आ रही है। इसका जो धंधा है वो एकदम बढ़िया मेरे को नजर आ रहा है। अब बात आती है कि इसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो किस प्राइस पे करना बनता है। तो देखिए मेरे ख्याल से इसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बनता है तो इसकी जो फर्स्ट बाइंग प्राइस इस शेयर का होगा वो होगा 1150 रुपए के लगभग का। मतलब 1150 पे आप इसमें फर्स्ट बाय कर सकते हैं। मतलब वहां से आप इस शेयर को पिकअप करना चालू कर सकते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से ये शेयर एक बारी को 1,000 रुपये जाना चाहिए। देखिए वैसे तो अभी बाजार में FII ने सब में ही पैसा भर के डाला हुआ है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमको एक करेक्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये एक फार्मास्यूटिकल मतलब ये केमिकल कंपनीज के हिसाब से ये एक लीडर कंपनी भी है और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो भी एकदम बढ़िया है और इसका जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी एकदम बढ़िया है। मेरे ख्याल से 1150 पे इसका फर्स्ट बाय बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर वहां से जितना भी गिरे आप इस शेयर को ले सकते हैं। 1150 तक आपको वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 1150 तक। और मेरे ख्याल से अगर मार्केट गिरता है तो ये शेयर भी आपको आराम से 1,000 रुपए के लपेटे में मिल सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो सीधी सी बात है कि आरती इंडस्ट्रीज पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट गिरता है तो मेरे ख्याल से ये उस वक्त 1150 पे आ जाएगा। अगर मार्केट वापस 13,000 के लेवल तक जाता है तो ये आपको आराम से 1,000 रुपए के लपेटे में मिल जाएगा। तो आप इसमें आराम से उस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका ये एकदम बेटर प्राइस होगा। देखिए उससे पहले इसमें आप वेट कीजिए और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है मतलब पहले से 500-600 रुपए की रेट पे इस शेयर को ले रखा है 1-2 साल पहले, या फिर अभी आपने 800-900 रुपए में लिया हो, तो आप इस शेयर में बने रहिए। ये एकदम बढ़िया कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, अभी भी इसमें ग्रोथ बचा है ऐसा मेरे को नजर आ रहा है। वैसे तो इसने 5 साल में पहले से ही अपने शेयर होल्डर को बढ़िया रिटर्न दे दिए, लेकिन इसमें अभी भी ग्रोथ बचा हुआ है। आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, कंपनी एकदम बढ़िया है, टॉप क्लास है और आगे जाके लार्ज कैप बनेगी, ये मेरी गारंटी है। 1-2 साल में ये आराम से लार्ज कैप के टारगेट को छू लेगी। तो मेरे ख्याल से आपको आरती इंडस्ट्रीज कंपनी का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट भी अच्छा लगा हो, मेरे शेयर का एनालिसिस आपको अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ और अच्छे तरीके से ला सकूँ। ओके, थैंक यू।